अस्सलामुअलैकुम। आज हम सैर करेंगे जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़े एक खूबसूरत मुल्क म्यांमार की, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान की तरह म्यांमार पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा है। तब इसका नाम बर्मा हुआ करता था। बर्मा को 1948 में अंग्रेज़ से आज़ादी मिली थी और 1999 में इसका नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया था। म्यांमार का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। ये जनूब मशरक़ी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें जनूब मशरक़ में लाओस और थाईलैंड के साथ, जनूब मगरब में इंडिया और बांग्लादेश के साथ और शुमाल में चीन से मिलती हैं। म्यांमार एक ज़रई मुल्क है जिसकी करीब 70% आबादी की रोज़ी रोटी का दारोमदार ज़राअत से मुंसलिक है। यहाँ चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है जो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ज़राअत का म्यांमार की GDP में बड़ा किरदार है। 6,74,578 मुरबा किलोमीटर पे फैला म्यांमार रकबे के लिहाज से दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 5.5 करोड़ के लगभग है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 27वां बड़ा मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 84 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। म्यांमार का कॉलिंग कोड +95 है। अंग्रेज़ों की कॉलोनी रहने की वजह से पहले म्यांमार में गाड़ियाँ बाएं चलती थीं। 1970 में उन्हें ख्याल आया कि सच में आज़ाद हो गए हैं तो दाएं कर ली। म्यांमार के रहने वालों को बर्मी कहा जाता है। इसकी ज़ुबान भी बर्मी कहलाती है। 2005 तक म्यांमार का दारुल हुकूमत रंगून रहा है, जिसे यंगून भी कहते हैं। ताहम 2005 से रंगून के शुमाल में बसाया गया नया शहर नेपेडा इसका दारुल हुकूमत है। मज़कूरा रंगून वही शहर है जहां अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद किया था। वो बादशाह जफ़र जिसके बेटों के सर काट कर अंग्रेज़ों ने उसे थालियों में पेश किए थे। वही बादशाह जफ़र के जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आधे दिन का काम निपटाकर लंच कर रहे होते, तब जनाब ज़िले इलाही साहब के महल में जागने के लिए हलचल हो रही होती थी। यानी जब मुल्क पर अंग्रेज़ कब्जा करता जा रहा था तो जनाब बादशाह की सुबह दोपहर को होती थी, क्योंकि बादशाह सलामत रात को शायरी और नाच गाने जैसे अहम तरीन कामों में मशगूल रहते थे, जो जाहिर है मुल्क और कौम की बका से ज़्यादा अहम थे। और जब अंग्रेज़ ने सब कुछ छीन कर ख़ानदान के सारे मर्दों को तहतेक करके बादशाह सलामत को रंगून में कैद कर दिया, तो शायरी करते करते ही दुनिया से रुखसत हुए। उनकी औलाद आज भी बर्मा में भीख मांगती मिल जाती है। याद रहे कि हमारे आज के करता धरता जो मुल्क के मालिक बने हुए हैं और जिन्हें पाल पोस कर मुसल्लत करते हैं, ये उस सफ़र से भी गए गुजरे हैं। उसमें कम से कम फ़नून लतीफ़ा की हिस्स तो थी, ये तो मुकम्मल दरिंदे हैं। बहादुर शाह जफ़र की कैद के दौरान की शायरी कमाल की शायरी है। एक गज़ल का शेर जो ज़ुबान ज़देआम मिल जाता है, कैद के दिनों का ही है, जिसमें वो हसरत से अपने वतन की मट्टी में दफन होने की महरूमी का जिक्र करते हैं। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। म्यांमार के बारे कहा जाता है कि यहाँ आपको रेगिस्तान के अलावा सब कुछ देखने को मिलेगा। कुदरती खूबसूरती हर तरफ बिखरी पड़ी है। दूर दूर तक फैली सरसब्ज़ पहाड़ियाँ, बुलंदियों से गिरते पानी के झरने देखने वालों की नज़रों को मबहूत कर देते हैं। यहाँ बहुत सी खूबसूरत झीलें और 8 दरिया हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाते हैं। म्यांमार को बुद्धा की नगरी या पकोड़ों की सरजमीन भी कहा जाता है। पकोड़ा बुद्ध मत का मंदिर होता है जो सारे म्यांमार में फैले हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 1,500 के लगभग है, जिनमें बागन का मंदिर सबसे मशहूर है और लोकल आर्किटेक्चर का नमूना है। म्यांमार की करीब 88% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है। 6% ईसाई मज़हब के पैरोकार हैं, 4.5% मुसलमान और बाकी के 1.5% में एनिमिस्ट, हिंदू और ला मज़हब शामिल हैं। म्यांमार सियाहत यानी घूमने फिरने के लिए दुनिया के टॉप के बेस्ट ममालिक में आता है। म्यांमार की करेंसी क्यात कहलाती है। एक पाकिस्तानी रुपये में करीब 7 क्यात आते हैं और एक इंडियन रुपये में 25.5 क्यात। इसके अलावा यहाँ डॉलर भी चल जाता है। यहाँ खाना बहुत सस्ता है। आप यहाँ 250 से 300 रुपये में बेहतरीन खाना खा सकते हैं। तहम इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे करीब हैं। गरीबी अमीरी का तयन करेंसी की वैल्यू से नहीं हुआ करता, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से होता है। इस हवाले से वो लोग हमसे कहीं बेहतर हैं। म्यांमार की सालाना नॉमिनल GDP $62 बिलियन और कम से कम फ़ीकस सालाना आमदनी $1400 है। म्यांमार का लिटरेसी रेट 89% है। म्यांमार अफ़गानिस्तान से 2 घंटे आगे, पाकिस्तान से 1.5 घंटा, इंडिया से 1 घंटा और बांग्लादेश से आधा घंटा आगे है। म्यांमार का फासला पाकिस्तान से 2808 किलोमीटर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई सजेशन, कोई कमी पेशी हो तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।
अब आइए देखते हैं इस मुल्क की लैंडस्केप कैसी है, लोग कैसे हैं, इसकी गलियों में क्या हो रहा है।